अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप, आई एम द बॉस, करेंसी पे मेरा नाम होगा, पासपोर्ट पर मेरी तस्वीर होगी, मेरे सिग्नेचर होंगे, नोबेल प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, मतलब कि खुद नुमाई का बहुत ज़्यादा शौक है डोनाल्ड ट्रंप को। वैसे बिजनेसमैन है, अमेरिका में बहुत सारी इमलाक ऐसी हैं जिसके वो ऑन करते हैं, उनकी कंपनीज ऑन करती हैं, ट्रंप टावर, ट्रंप के नाम से और बहुत सारे आपको रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो अब जनाब वो सरकार में है तो उन्होंने सोचा कि यहाँ भी हर जगह मेरा नाम लाजमी होना चाहिए। कानून साजी की गई है रियासत फ्लोरिडा में और वहाँ का जो एयरपोर्ट है पाम बीच, उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मंसूब कर दिया गया है। ये किस तरह मुमकिन हुआ आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को खुद नुमाई का कितना शौक है वो आपको पता ही है। जनाब किसी लीडर को मिलते हैं तो बताते हैं कि मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए बड़ा बेताब था। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के बारे में आपने सुना होगा, बड़ा कंडेम भी किया, और भी बहुत सारे उनके इस तरह के वाक़यात हैं। खुद नुमाई का उनको बहुत शौक है, मतलब वो चाहते हैं कि हर जगह मीडिया की शह सुर्खियों का हिस्सा रहें, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। और साथ साथ एक कोशिश रही उनकी अमेरिका में कि वो चले भी जाएँ तो सरकारी जगहों पर बुक्स में, हिस्ट्री में वो ज़रा सुनहरी हरूफ से उनका नाम लिखा जाए। वो इसी तरह वो ईरान जंग का भी क्रेडिट लेते रहे हैं, जो कितने सालों से कोई प्रेसिडेंट नहीं कर सका, वो मैंने कर लिया और मैंने वहाँ के अमेरिका को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो दुनिया को पता है, रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री है। अब जनाब बात कर लेते हैं अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा, उसका जनाब पाम बीच एयरपोर्ट है। पाम बीच डोनाल्ड ट्रंप की जो रेजिडेंस है, जो उसकी रिहाइश का है, उसका वहाँ पे पूरा एक रिजॉर्ट और पूरा कहने के फार्म हाउस टाइप उसका बड़ा घर है खासा, जनाब वो भी वहीं पर है। तो इसी एयरपोर्ट का नाम जनाब डोनाल्ड ट्रंप एयरपोर्ट रख दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे पाकिस्तान में तो होता था, आपने देखा होगा कि कराची में चले जाएँ या सिंध में चले जाएँ तो वहाँ पर भुट्टो फैमिली के नाम से एयरपोर्ट है। वैसे मियाँ फैमिली ने अभी तक नहीं बनाया। और आपको पता है जो बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है बाचा खान एयरपोर्ट, माजी में उसका नाम दिया जाता रहा। इस तरह के लोग रखते हैं, बस ये सियासत में भी होता है। तो पाकिस्तान का जो मॉडल है वो डोनाल्ड ट्रंप को मेरे ख्याल से बड़ा पसंद आया। उन्होंने जनाब अपने नाम से एयरपोर्ट का नाम रखने का फैसला किया था और इसके लिए जनाब मामला शुरू होता है 2025 में। फ्लोरिडा की जो कानून साज असम्बली है, जो वहाँ की रियासती असम्बली है, उसने प्रॉपर इस हवाले से करारदाद मंजूर की थी। डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जनाब इस एयरपोर्ट का नाम रखना था, बल्कि इख्तियारात उन्होंने लिए कि रियासत खुद अपने एयरपोर्ट्स के नाम रखेगी। और पहला जो नाम तब्दीली का फैसला हुआ था वो इसका था, डोनाल्ड ट्रंप के नाम से उसको मंसूब किया जाना था। अब सारे साइन बोर्ड्स लग चुके हैं और एयरपोर्ट का जो नाम है डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो होगा। इसका जो कह लें कि डिजिट्स में जो हम इसमें कह लें कि इसका एब्रीविएशन जो इस्तेमाल करते हैं वो जनाब DJT, डोनाल्ड जे ट्रंप जो है, इससे उसका जो है कह लें कि आप जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे, जैसा लाहौर का सर्च करते हैं तो LHE आता है, कराची का KHI आता है, इसी तरह जनाब DJT आएगा अब आइंदा से इस एयरपोर्ट का नाम। इसके लिए 9 जुलाई से बाकायदा तौर पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जनाब आप ऑनलाइन भी जब जाकर इस एयरपोर्ट को सर्च करेंगे अपनी फ़्लाइट बुक करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर, गूगल फ्लाइट्स के ऊपर, तो वहाँ पर भी आपको ये DJT ही इस एयरपोर्ट का नाम जो है वो शो होगा। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप वो जो खुद एक ब्रांड है, ब्रांड जिसमें शुएब अख्तर कहते हैं ना ब्रांड, तो अमेरिका में एक ब्रांड तो है। इस एयरपोर्ट का नाम उनके नाम से जब रखना था तो डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पे कॉपीराइट और बहुत सारे मामला बीच में आ सकते थे। तो खसूसी तौर पर अप्रूवल ली गई है डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनीज हैं जो जिसको वो ऑन करते हैं उनसे कि जनाब आपका ट्रेडमार्क, हम डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रेडमार्क है उसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो लिहाजा कभी फ्यूचर में जाके कोई इसके हवाले से आप किसी किस्म का क्लेम हमें नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी खसूसी किस्म की कह लें कि इजाज़त ली गई डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी से। तो बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट का नाम उनके नाम से मनसूब कर दिया गया है। अभी उनका टेन्योर अराउंड 2 ईयर्स, थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ उसे 2.25 साल बाकी है। देखते हैं कि जाते जाते वो और कौन कौन सी चीज़ें अपने नाम से मंसूब करवा कर जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिर ये लगता है कि अमेरिका जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, जो दुनिया में सुपर पावर जिसका एक कह लें कि उसकी उस जो दुनिया में अपने आप को मनवाने में कामयाब रहा था, अपने फैसलों के हवाले से US प्रेसिडेंट जो बोलता था दुनिया को हिला कर रख देता था। लेकिन पिछले 6-8 माह में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ रही हैं नाटो को लेकर, यूरोपीय यूनियन को लेकर, कनाडा को लेकर, इवन ईरान वाले मामलात के बाद से, तो शायद अमेरिका ने अपना वो जो एक मुकाम था उसको थोड़ा सा खो दिया है, थोड़ा नीचे आ गया कि ईरान से अच्छी पिटाई हो गई है। अब चाइना भी आंखें दिखा रहा है, रशिया भी आंखें दिखा रहा है, नाटो साथ नहीं खड़ी, यूरोपियन यूनियन साथ नहीं खड़ी। तो एक ये भी बड़ा कह लें कि उनके क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाएगा। अमेरिका कहाँ खड़ा था, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना था उन्होंने, लेकिन वो ग्रेट अगेन से थोड़ा नीचे आ गया। थैंक यू सो मच।